दो तरह की संपत्ति भगवान ने बताई। एक दैवी संपत्ति और दूसरी आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति देवताओं को प्रिय होती है, आसुरी संपत्ति से असुर लोग प्रेम करते हैं। दैवी संपत्ति पर भगवान ने प्रकाश डाल दिया। आगे भगवान आसुरी संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धा आसुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। भगवान श्री कृष्ण ने दंभ और दर्प के विषय में बताया। दंभ, दर्प, अभिमान ये जीवन में नुकसान के सिवाय लाभदायक नहीं होते। आगे भगवान मद की चर्चा करते हैं। 8 प्रकार का मद भगवान बता रहे हैं। राज, यौवन, धन, विद्या, कुल, शील, रूप और तप। कल परसों की चर्चा में भगवान ने कुल मद के विषय में बताया था। बड़ा परिवार हो तो व्यक्ति को अभिमान होता है। किसी फंक्शन पार्टी में यदि आमंत्रित किया जाए किसी को और वो नहीं आए तो बड़े परिवार वाले कहते हैं भाई ऊंचो मांडो नीची तड़ी, कोई आओ तो आओ नहीं मैं घर की कर। ऐसा कहते हैं। बड़ा अभिमान होता है परिवार पर ये परिवार लास्ट में साथ नहीं देता। महापुरुष कहते हैं जीव का साथ एक धर्म देता है। धनानि भूमौ पशुश्च गोष्ठे नारी गृहीत्वा जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन जमीन में रह जाता है, पशु पशुशाला में रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक साथ देती है, परिवार शमशान तक साथ देता है। आगे जीव जहां आया बोले वहां चला जाता है, बोले जत्र आया तत्र गता करके चले जाते हैं, फिर मुड़ के नहीं देखते उसकी तरफ। एक बार सन 2000 की बात है, हम लोग गए थे काठमांडू। तो वीरगंज से प्लेन पकड़ना था। पहली बार प्लेन की यात्रा कर रहे थे। तो अब जो चढ़ाने आए वो तो वहीं से लौट गए। अब कुछ इसलिए कहते हैं
बार बार देख रहे हैं। तो मैंने कहा माता जी आप क्या देख रहे हो? बोला वो लोग जो आए थे वो कहाँ गए? मैंने कहा माता जी ये ट्रेन की स्टेशन थोड़ी है, वो तो लौट गए वहीं से। तो वो जिसने बोले वो अब वो लोग तो गए क्या जत्रा तत्र गता करके, अब तुम जानो तुम्हारी गति जाने। हम बोले हाँ तो ऐसे ही होता है। तो शमशान में भी लोग छोड़ के आ जाते, नीम की पत्तियां चबा के आते हैं कि कहीं पीछे लग के नहीं आ जाते। ऐसा भी नियम बताया शास्त्र, कोई जीव का साथ नहीं देता, एक धर्म साथ देता है। धर्मान को गच्छति जीव एका। तो धर्म ही जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अभिमान से नुकसान होता है। तो कुल का अभिमान रावण का रहा क्या? एक लख पुत्र सवा लख नाती, ते रावण गर्दियान बाती। मंदोदरी कहती है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। कोई रोने वाला भी कुल में नहीं बचा। ये स्थिति हो गई थी रावण की। रावण के जितना बड़ा परिवार तो स्वप्न में भी लोग संकल्प नहीं करेंगे। और उससे बड़ा परिवार था भगवान कृष्ण का, 56 करोड़ यादव। एक माई एक बार गई कथा सुनने, महात्मा की कथा सुन रही थी। सुनते सुनते माई जो है उदास हो गई। महात्मा ने मौका देख पा करके माई से पूछा, बोले माई कथा में आके उदास? बोले महाराज क्या बताओ, क्या तकलीफ है तेरे को? कोई परिवार नहीं है या धन की कमी है? महात्मा के पूछने पर माई ने कहा महाराज 7 बेटे 7 बहू 14 पोता पोती और 7 के 7 बंगले, सब कुछ है, पर महाराज गरम रोटी की आकांक्षा ही रह जाती है। 7 बहू है, जिसको कहती हूँ वही कहती क्यों मैं ही हूँ क्या? और भी तो 6 हैं, उनसे बोलो जाके। जिसको कहती हूँ यही जवाब दे। अब महाराज भूख लगती है 9 बजे, रोटी मिलती है 2 बजे, जब सब खाएंगे तभी देंगे। महाराज क्या बताऊं, इसी आशा में बाल बच्चों को पाल पोस करके सुयोग्य बनाया था कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पर यहां तो उल्टा हो गया महाराज। महात्मा बोले माई इससे पहले किसी की कथा सुनी है? भागवत पढ़ी है कभी? माई बोली महाराज पढ़ी लिखी नहीं हूं। तो बोले कभी कथा सुनी है? बोला हाँ कथा तो एक आध बार सुनी हूं। बोले कुछ याद है? बोले महाराज याद तो अब रहता नहीं, दिमाग में कुछ फिसल जाती है बातें। महात्मा बोले भाई देखो, दिमाग से बात तब फिसलती है जब हम सॉफ्टवेयर का गलत प्रयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर का गलत प्रयोग क्या हुआ? पहले भी एक दिन मैंने बताया था शायद, भगवान ने 2 सॉफ्टवेयर दे के भेजे, एक दिल और एक दिमाग। दिमाग दिया भगवान ने संसार के लिए और दिल दिया है अपने लिए। इंसान क्या करता है, दिल तो दे देता है संसार को और दिमाग लगाता है भगवान के लिए।
करना चाहिए, इसी से कल्याण होता है, मानव जीवन सुधरता है, बस दिमाग लगाते रहता है, परंतु दिल नहीं देता भगवान। तो एक दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। पहले पहले कभी कभी पुराना गाना आता था, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा तो वहाँ। एक कपड़े के 2 टुकड़े हो जाएं तो वो पहनने के लायक नहीं रहता, और दिल के कितने टुकड़े कर दिए? बचा कुचा दिल भगवान को ले जाके देते हैं, तो भगवान कैसे खुश होंगे भाई? महात्मा बोले भाई देखो, भगवान ने 2 सॉफ्टवेयर दिए, तो दिल तो भगवान में लगाना चाहिए और दिमाग संसार में लगाना चाहिए। तो माई बोली महाराज अब तो बुढ़ापा आ गया, क्या करूं? 8:11 हो गए हैं। तो बोले ठीक है, भगवान में पढ़ी लिखी नहीं हो पर कथा वार्ता सुन के अपना जीवन सुधारने का प्रयास करो। बोली ठीक है महाराज। तो बोले कि कैसे मेरा दुख मिटेगा ये बताओ। महात्मा ने कहा भाई देख, हम तेरे को एक भागवत की वार्ता बताते हैं। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां और एक एक रानी के 10-10 लड़के और एक एक कन्या, टोटल 56 करोड़ यादव थे। परंतु हर बात का विश्लेषण भागवत में दिया है, यहां तक कि उनके पढ़ाने वाले अध्यापक कितने थे उस तक की भी संख्या भागवत में आती है। परंतु माई ये 18,000 श्लोकों में 12 स्कंद में 335 अध्याय जो हैं उन उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण को किसी ने गरम रोटी खिलाई, ऐसा लेख कहीं नहीं आया। तो बोले भगवान कृष्ण को जब इतने बड़े परिवार में किसी ने गरम रोटी नहीं खिलाई तो तेरे तो साथ ही है, तू क्यों दुखी होती? उसी समय माई का दुख मिट गया। तो महापुरुष युक्ति से मुक्ति दिलाते। तो कहने का तात्पर्य क्या है? परिवार का अभिमान भी व्यक्ति को गर्त में डालता है। इसलिए महापुरुष संकेत देते हैं कि उस समय कोई नहीं साथ देगा। कब? जब इस दुनिया से जाएंगे कोई देगा साथ। महापुरुष कहते हैं ठाठी होवची मृत्यु की काली धार, थारी मारी एक ना चल, ठाठी होवची मृत्यु की काली धार, थारी मारी एक ना चल। किस पर गर्भ गुमान करो मारो ऊंचो कुल परिवार, किस पर गर्भ गुमान करो मारो ऊंचो कुल परिवार। देवी देवता कामन आव, देवी देवता कामन आव, जग से जाती बार, जग से जाती बार, ठाड़ी होवची मृत्यु की काली नार, थारी मारी
मंत्र मित्र तपदान जब बांधवादि जे आय जे नर पीड़ित काल करे वो रक्षक नहीं था। तो इसलिए कुल का अभिमान भी व्यक्ति व्यर्थ ही करता है। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं रूप का, सौंदर्य का बड़ा भारी अभिमान होता है। एक माँ के 5 बच्चे हों और एक ज्यादा सुंदर हो तो उसके जमीन में पाँव ही नहीं टिकती। मेरे जैसा कोई सुंदर ही नहीं, मैं बहुत सुंदर हूं। सुंदरता की होड़ लगाते हैं। और महापुरुष क्या कहते हैं, क्यों रूप को है चाहता है मूर्ति तेरी मोहनी, तेरी प्रभा है सूर्य में शशि में है तेरी रोशनी। जो रूप पर आसक्त हो पाता पतंगा कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है। ये जीव परमात्मा का अंश था। मैंने ने बताया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव ईश्वर का अंश था। जीव को संसार का अंश कहीं नहीं बताया, पर ये जीव परमात्मा का अंश होकर के कहाँ चला गया? एकदम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे चला गया। जैसे गंगा जी का जल नीचे से नीचे जाके खार भाव को प्राप्त हो जाता, ऐसे जीव नीचे से नीचे जाके पत्थर पहाड़ की योनि में चला जाता। क्यों चला जाता? बिना विवेक के। जो विवेक को अपनाता है वो ऐसा नहीं, उसका ये स्थिति नहीं होती उसकी। तो इसलिए कहते हैं रूप का अभिमान। एक कोई विद्यावती नाम की राजकन्या थी, बहुत सुंदर थी। वो पूर्व जन्म में भी बहुत सुंदर थी। तो पूर्व जन्म में जब सुंदर थी वो, तो 21 पतिव्रताओं के पतियों को अपनी ओर उसने आकर्षित कर लिया था पूर्व जन्म में। अब पूर्व जन्म का जो ये था ना, उसका जो उससे पाप बन गया, वो पाप का परिणाम उसको राजकन्या बन के भोगना पड़ा। जब वो दूसरे जन्म में राजा की कन्या बनी और जब वो शादी लायक हुई, तो राजा ने उसका संबंध तय किया। अब जैसे ही संबंध तय करे और उस लड़के की मृत्यु हो जाए, कोई तो संबंध तय करते ही मृत्यु हो जाए, किसी की वो फेरा में बैठते ही मृत्यु हो जाए। इस प्रकार से राजा ने 21 बार प्रयास किया। फिर ज्योतिषियों से पूछा, बोले भाई बात क्या है? ज्योतिषियों ने कहा, राजन ये पूर्व जन्म में भी बहुत सुंदर थी। इसने इस प्रकार से 21 पतिव्रताओं के पतियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इस कारण ये इस जन्म में 21 बार विधवा हुई है। तो रूप के कारण व्यक्ति अपने को बहुत ऊंचा समझता है, रूप के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता। काले व्यक्ति से तो ऐसे प्रेज करता है जैसे कोई उसकी कालस उसी को चिपट रही है। काले व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करते सुंदर व्यक्ति। हमारी सुंदरता, हम तो बहुत सुंदर हैं, बोला हम इतने सुंदर हैं। कुछ उसने कहा करते थे, बोले लोग इतना, लड़कियों को इतना अभिमान होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बोले हाँ इसीलिए तो, बोले इसीलिए तो मेरे को यहाँ पसंद किया गया। बोले ना, नहीं तो लोग कुंवारे ही रह जाते। ऐसा कहते थे कुछ नहीं। तो रूप का अभिमान करता व्यक्ति, और ये रूप का अभिमान, धन यौवन उड़ जाएगो जैसे उड़े कपूर, और नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जगदूर। महापुरुष कहते हैं कि धन और यौवन और रूप का अभिमान ये जीव को बर्बाद करता है। इसलिए रूप का अभिमान, जैसे पतंगा रूप विषय पर आसक्त होकर के अपने आप को बलिदान कर देता। बिल्व मंगल को भी देखो, रूप के पीछे आकर्षित
कारण ही नेत्रों से रहित होना पड़ गया। बड़ा मन को समझाया उसने, परंतु मनमाना नहीं, चिंतामणि पर आसक्त हो गया। परिणाम ये हुआ कि सलाई लेके खुद ने ही अपनी आंखों को नष्ट कर दिया। तो ये रूप विषय की आसक्ति जीव को बर्बाद करती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि रूप का अभिमान, बोले जो जाने मैं रूपवंत सो विनीय विष्टा का जंत। जो रूप का अभिमान करता है बोले वो चूरणिया बनता है, ऐसा कहते हैं, शास्त्र में लिखा है। गुरुवाणी कहते हैं वस्तु कोई भी जीव के लिए दुखदायी नहीं है, परंतु वस्तु का दुरुपयोग दुखदायी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो भी भगवान ने दिया है उसको सदुपयोग करके और अपने मानव जीवन को सार्थक करके जाए, तभी जीवन की सफलता है। नहीं तो ये जीव जैसे आया वैसे दुनिया से यदि चला जाएगा तो फिर ये मौका बार बार मिलने का नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने बहुत मुश्किल से ये मौका दिया है और मौका चूकने के बाद धोखा रह जाता है। इसलिए महापुरुषों के आदेश के अनुसार हम साधक अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। शेष चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। अब आदरणीय बहन जी अपने मनोहर वचनों के द्वारा हमें कृतार्थ करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।